वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं आईनी तरमीम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नामुकम्मल एजेंडा है। हम हर हाल में तरमीम लेकर आएंगे। आईनी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब, कहा कि हम तरमीम जल्दी में नहीं ला रहे, मैं एक अरसे से इस पर काम कर रहा हूँ। 3 नस्लों से आइन और जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। हमने कुर्बानियां दी हैं। कोई हमें ना सिखाए क्या आईनी है क्या गैर आईनी। आइन और कानून साजी पार्लियामेंट का नहीं तो क्या किसी अदालत का इख्तियार है। आईनी अदालत से सूबों को नुमाइंदगी और अवाम को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना चाहते हैं। इन प्रैक्टिसेस का रास्ता रोकना चाहते हैं जिससे यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ को घर भेजा गया। वाज़े कर दूं कि मुंतखब नुमाइंदों को घर भेजने का इख्तियार किसी जज या जर्नैल को नहीं, आईनी अदालत बनाकर रहेंगे ताकि कोई वज़ीर आज़म तख्तादार पर ना चढ़े। बेहतर होगा कि माजी से सबक सीखकर हमें मिलकर यह इंसाजी करनी चाहिए। जरूर आप कहते हैं कि हम टाइम ले, बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह, तीनों नस्लें लड़ेंगे, लेकिन हम अपना जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। ये तो जल्दी जल्दी की बात कर रहा है ना आजकल। ये तो एक जल्दी कोई नहीं, 3 नस्लों का जिद्दोजहद है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये तय किया था, अवाम के नुमाइंदे ने ये तय किया था कि आईनी अदालत बनेगा, जुडिशल रिफॉर्म्स होंगे, और ये कंसेंसस 3 नस्लों से बनाते हैं कि हमने जुडिशल रिफॉर्म्स करना था। अगर हम चाहते हैं कि किसी सूबों का दरमियान कोई फर्क ना रहे, और ये सबसे अहम बात है, तो फिर आईनी अदालत, आईनी वफाकी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। वफाकी अदालत में हर सूबा का बराबर का नुमाइंदगी होगा। वो यूसुफ रजा गिलानी साहब हो, चाहे वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हो, जो अवाम का ताकत था, जिसको हमने समझा 58(2)B को हमने हटा के सदर से ले लिया, वापस पार्लियामान को अवाम को दिलवा दिया। अदालत ने वो ताकत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अदालत ने ये इख्तियार अपने पास ले लिया कि आइन में तरमीम वो कर सकते हैं, हम नहीं। बिलावल भुट्टो ने जजेस की मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन को बादियों नसर में मुतनासिब करार दे दिया। कहा, जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर इत्तेफाक राय मुश्किल होगा। मेरे ख्याल में किसी जज के लिए उम्र के बजाय मुद्दत का तयन होना चाहिए। मेरे नाना ने जजेस तकर्री की उम्र 40 साल मुकर्रर की थी, जो ज़ियाउल हक ने 45 साल कर दी थी। मैं किसी एक जज के लिए कानून साजी के हक में नहीं हूं। आईनी अदालत के लिए 2 में से किसी एक सीनियर जज को उसका सरबराह मुकर्रर होना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ यह है कि निजाम इंसाफ में बेहतरी हो और किसी सूबे की हक तलफी ना हो। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात है, मैं समझता हूं कि हमें ऐसे कोई एज की पाबंदी या शर्त डालना ही नहीं चाहिए। इसलिए अगर मैं किसी एक एज का जिक्र करूंगा भी सही, तो कोई एक ग्रुप मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाएगा कि मैं किसी का हामी या मैं किसी के खिलाफ। तो हमने बड़ा सोच समझ के फिर ये दरमियानी रास्ता, जो कि हम समझते हैं कि इम्पार्शल तरीका है, कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने तो उसके लिए आप टर्म लिमिट्स इस्तेमाल करें, आप एज का एक्सटेंशंस का ना सोचें। और आप जब अहम खबर से आपको आगाह करें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। ये मनाजिर आप देख रहे हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ इस वक्त न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में इजलास की शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं, और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी उनके हमरा हैं। अपने वफ्द के हमरा वो इस वक्त आप पहुंचे हैं अक़वाम मुत्तहिदा में। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में इजलास में शिरकत करने के लिए वज़ीर आज़म का ये दौरा है। दौरा अमरीका पर मौजूद है वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ, जिसमें वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। आपको बताते चलें कि इस वक्त वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में इजलास की शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क पहुंचे हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के हवाले से, और इस वक्त वो पहुंचे हैं। ये बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं। अपने वफ्द के हमरा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी उनके हमरा हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब भी करेंगे। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। जनरल असम्बली इजलास में वज़ीर आज़म इस्लामोफोबिया और इंतहा पसंदी का खतरा दुनिया के सामने उजागर करेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा
ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ ने अमन अमान के क़याम में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के किरदार को सराहा है। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ कबायली उमाइदीन की हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा किया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वजीस्तान का दौरा, आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अमन अमान के क़याम में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के किरदार को सराहा है। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ कबायली उमाइदीन की हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त निपटा दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और नुमाइंदा वजारत दिफा अदालत में पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। अगर ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीक़ेकार अपनाया जाएगा। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल्स की नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि ट्रिब्यूनल्स को फाल करें, हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही उसका फैसला सुनाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन की किताब मौजूद है लेकिन कोई पढ़ना गवारा नहीं करता। इस्लामाबाद से देखिए रिपोर्ट। चीफ जस्टिस काजी फायजा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत की। समाअत के आगाज पर ही सलमान अकरम राजा के वकील हामिद खान ने चीफ जस्टिस काजी फायजा पर एतराज करते हुए कहा कि हमारी दरख्वास्त है कि आप इस केस को ना सुने, जिस पर चीफ जस्टिस ने एतराज मुस्तरद करते हुए कहा कि आपने खुद को अलहदा करना है तो कर लें। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 4 ट्रिब्यूनल्स कायम कर रखे हैं, बाकी 4 इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करेगा। जस्टिस अकील अब्बासी ने इस्तफसार किया, इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में मामला तय पा गए हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि जी बिल्कुल, क्योंकि कानून बदल गया था इसलिए अब नए 4 ट्रिब्यूनल्स इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट की मुद्दत 5 साल है जो बढ़ नहीं सकती। स्टे ऑर्डर वाले केसेस भी सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। जो मामलात अदालत के नहीं हैं उन्हें आपस में हल करें। एक दरखास्त कर करके थक गया हूँ लेकिन किसी ने जहमत नहीं की। आइन को देखें, आइन क्या कहता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ट्रिब्यूनल में जजेस की तैनाती पर पसंद नापसंद की बात अब खत्म होनी चाहिए। जस्टिस काजी फायजा ने कहा कि ट्रिब्यूनल की तादाद के इन्हिसार केसेस पर है। केसेस को देखते हुए जजेस की तादाद पर फैसला करें। अगर जजेस की तादाद केसेस को देखते हुए कम हुई तो गैर मुनसिफाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स को फाइल करें, हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही इसका फैसला सुनाएं। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की तजवीज दे दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर करने का मामला ज़ेरे गौर है। इजलास में लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट में ब्रीफिंग दी और बताया कि मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न कराने पर पीटीआई अहल नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम न होने तक पीटीआई का तंजीमी ढांचा नहीं है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दायर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किए गए मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस के तफसीली फैसले पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए बैरिस्टर सैफ ने कहा कि आला अदलिया के तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन फिलफौर मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करे। उन्होंने कहा कि आला अदलिया का हुक्म न मानने पर वज़ीर आज़म और इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। तफसीली फैसले में पीटीआई की बतौर सियासी जमात वजाहत दी गई है। सूबाई मुशीर इत्तलात का मजीद कहना था कि जाली हुकूमत का पीटीआई के खात्मे का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर न होगा। IMF से कर्ज के हसूल का मामला। $7 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड कल जायजा लेगा। पाकिस्तान $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए तरक्याती शराकतदारों से माली यकीन दहानियां करवा चुका है। तर्जुमान IMF के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड 25 सितंबर को पाकिस्तान के केस का जायजा लेगा। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की तमाम माली यकीन दहानियां हासिल कर ली हैं। सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। पूरी उम्मीद है कि IMF $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी देगा। महंगाई और शरह सूद में कमी हुई है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम हो गई है। मुल्क में पॉलिसी रेट कम हो रहा है। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह में कमी आ रही है। CPEC फेज 2 का आगाज होने जा रहा है। Well, we have the IMF board meeting tomorrow here in the US,
and we are very hopeful that the board will approve the 37-month $7 billion program, under which we are very committed. Alhamdulillah, we have reached that level now that we can say that we have a good foundation on which we can now build from here. And that's where this particular regional initiative it comes in at a very, very appropriate time. CPEC Phase 2. And I just heard someone mentioning that, and I fully recognize that. आगे बढ़े, आपको बताएं कौमी असम्बली और सेनेट इजलास अक्टूबर के पहले हफ्ते में तलब करने का फैसला कर लिया गया। बैरून मुल्क जाने वाले हुकूमती अराकीन को 2 अक्टूबर तक वापसी की हिदायत की गई। इजलास में 26वीं आईनी तरामीम मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। हुकूमती हलकों ने सेनेट और कौमी असम्बली में 2/3 की हिमायत के हुसूल का दावा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज का मामला। सिंध हाई कोर्ट ने दलाइल के बाद दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त पर फैसला आज ही जारी किया जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद अमल दरामद शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने बाकायदा नया नोटिफिकेशन भी जारी किया। सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मामलात में कैसे मुदाखलत कर सकती है। लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत न हो सकी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। शहरी मुनीर अहमद ने दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर रखी है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। अदालत सदारती ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। चौधरी एहतिशामुल हक एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में इस्तदा की गई कि तरमीमी ऑर्डिनेंस को एक आइन से मुतसादिम करार दिया जाए। ऑर्डिनेंस के तहत होने वाले तमाम इक़दामात को कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त पर फैसले तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुअत्तल किया जाए। ऑर्डिनेंस का इजरा पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट भी करार दे चुकी कि ऑर्डिनेंस सिर्फ हंगामी हालात में ही जारी हो सकता है। इस्लामाबाद पुलिस अफसरान को पेश की इजाजत के बगैर सरकारी बयान देने से रोक दिया गया। ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक अवामी फोरम्स पर गुफ्तगू, प्रिंट मीडिया में मज़ामीन, सोशल मीडिया पर राय नहीं दे सकते। सरकारी इमारतों और गाड़ियों या पुलिस को वर्दी में वीडियोज और तस्वीर बनवाने पर पाबंदी होगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जमान मुगल से। जमान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान और जो एहलकार है उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो किसी भी तरह सोशल मीडिया जो है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ना तो वो कोई रायजनी करेंगे और ना ही कोई ऐसे रिमार्क्स पास करेंगे जिसमें मजहबी मुनाफरत हो या कोई एक बयानिया बनता हो। और उसके साथ साथ सरकारी गाड़ियां जो है उनका इस्तेमाल जो है और उनके ऊपर ये टिकटॉक बनाना और दीगर चीजें जो है उनसे भी मना किया गया है। जी जमान मुगल आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज, कौम की सोच।